हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ फरवरी। Eight of Wands, Ace of Cups, Nine of Wands, Ten of Swords, and Four of Cups। तो एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है। आई मीन अगर आप सिंगल है तो यहाँ कोई नई लव अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, यानी कि कोई पर्सन आप में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाने लगेगा और ये पर्सन खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो एस ऑफ कप्स के साथ एक तरीके से आपको ऑफर हो रहा है वो जो आप खोज रहे थे, पर आपको ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि आप टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सजिटेरियस कि आप अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप से ओवर नहीं हो पाए हैं। ये पेन आप अभी भी कैरी कर रहे हैं, ये स्वॉर्ड्स आप अभी भी कैरी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव कर ही नहीं पा रहे। कप आपको ऑफर हो रहा है, ये कप यूनिवर्स आपको दे रहा है पर आप रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी इंजर्ड है और हील नहीं कर पाए हैं। तो आपको इस वक्त जरूरत है थोड़ा सा हौसला दिखाने की, क्योंकि शायद काफी लंबे समय से आप किसी को भी अपने लाइफ में आने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। सजिटेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है हर कोई आपको ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स देके जाएगा जैसे आपके पिछले पर्सन ने किया है, या फिर कोई भी आपके पिछले पर्सन जैसा नहीं होगा। आप उनके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं डेवलप कर पाएंगे। आई थिंक सजिटेरियस, आप एक कार्मिक रिलेशनशिप से डील कर रहे थे। ये कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में आया था ये आपको बताने के लिए कि आपको क्या नहीं चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन केस ये पर्सन आपके लाइफ में कंटिन्यू होता तो आप इस टॉक्सिसिटी से जिंदगी भर लड़ते रहते। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को अब गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। इनफैक्ट अब जरूरत है एस ऑफ कप्स को देखने की, क्योंकि आप इस कप की तरफ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स है। ओके, यहाँ थ्री ऑफ कप्स है तो ऐसा लग रहा है बाकी सारी चीजें आपके लाइफ में सही ही चल रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है, मगर फिर भी अगर कोई चीज जो आपके लिए इतनी वैल्यू रखती है वो नहीं है तो इन तीन कप्स का कोई मतलब नहीं है। जो चीज आपके लिए वैल्यू रखती है वो आपको ऑफर हो रही है पर आप देख नहीं रहे हैं सजिटेरियस, आप सही डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। यूनिवर्स आपको फिर से ये ब्लेसिंग देने की कोशिश कर रहा है। खैर, आप चाहे देखें या ना देखें, यूनिवर्स अपना काम करेगा। तो यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आप में बहुत इंटरेस्ट ले और आप इरिटेट हो जाए। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं करनी किसी से बात और इन लोगों को क्या कोई काम नहीं है जो मेरे बारे में जानने चले आते हैं या मुझसे बात करने चले आते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती है। चलिए, ये बातें भी ओके है क्योंकि आप अभी हील कर रहे हैं, मगर नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपने लिए स्टैंड करने की जरूरत है।
आप डिफेंसिव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब आप सोच रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही ठीक है और ये सब दोबारा हो सकता है, इस चीज़ से आप डर रहे हो सकते हैं। पर सजिटेरियस, यूनिवर्स आपको चैलेंज करेगा। ओके, एक बार फिर से यूनिवर्स चाहता है कि आप उस ब्लेसिंग की तरफ देखें जो आपके लिए है। अब आप प्रिपेयर हो चुके हैं इस एस ऑफ कप्स को रिसीव करने के लिए। शायद इससे पहले आप उन चीज़ों के लिए सेटल कर रहे थे जो आपके लायक भी नहीं थी। आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में पड़े हुए थे और इसीलिए आपको ये 10 ऑफ सॉर्ड्स मिले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर बार 10 ऑफ सॉर्ड्स ही मिलेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं, पर ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत अभी रेडी हैं इस चीज़ के लिए। और आप डेफिनेटली अपना टाइम ले सकते हैं रेडी होने के लिए, इस पर कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अब दूसरी जगहों पे देखने की, जहाँ पे पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड्स है, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या वाटर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ कप्स भी बहुत है। हालांकि साइन तो कोई भी हो सकता है क्योंकि इन दी एंड ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Pentacles, the Empress, the Sun, the Chariot, Knight of Pentacles। तो हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है। लगता है कि आपको बहुत डाउट होने वाला है इस पर्सन पे। जो भी पर्सन आपके पास आ रहा है ये लव का ऑफर लेके, ये गिफ्ट लेके, अपना दिल लेके, उस पर आपको बहुत डाउट होने वाला है। और द एम्प्रेस के साथ आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ सब ठीक तो है। आई मीन ये इतना क्यों इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है और इतना परफेक्ट चीज़ें कैसे लग रही हैं। और आप चाहे ना चाहें आपको पॉजिटिविटी ज़रूर महसूस होगी इस वीक में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं है या किसी नए पर्सन को अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये जो नई एनर्जी है ये इतनी अमेजिंग है, ये इतनी पॉजिटिव है कि जब ये पर्सन आपके आसपास होगा आप स्पेशल फील करेंगे, आपको रिलीव्ड फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं क्योंकि द सन का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए लाइट लेके आया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अंधेरे में बहुत देर से पड़े हुए हैं और अब सन के आने का टाइम हो गया है, तो आप इस सन को रोक नहीं सकते और ये वार्मथ आप महसूस करेंगे, ये लाइट आप महसूस करेंगे। द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट के कार्ड के साथ आपके कंट्रोल में आपकी सिचुएशन होगी। आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल में है चीज़ों को चूज करना या रिजेक्ट करना, और फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप शायद, जैसा मैंने कहा, रेडी नहीं है इस नए रिलेशनशिप के लिए। और एकदम से आपके सामने कोई परफेक्ट प्रपोजल आएगा और आप सोचेंगे कि अब इसका क्या किया जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आई थिंक इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है। ये पर्सन आपकी पेस पे जाने को तैयार है।
ये जो नया पर्सन है ये ऐसा नहीं है जिसको आपने नो कहा और आपकी लाइफ से चला जाएगा। ये पर्सन आपका दोस्त बन के रहेगा, धीरे धीरे आपके चेंज होने का या आ, आपके उन पे भरोसा करने का वेट करेगा। और मुझे लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रहने वाला है अभी लंबे समय तक। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो कुछ भी है उसे अब शेयर करना ज़रूरी है। वो आपके लिए भी ज़रूरी है और दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। और आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। आपके अंदर की आवाज़ को सुनिए और किसी चीज़ को अपने आप को रोकने मत दीजिए, किसी तरीके के जजमेंट को, किसी तरीके के डर को। तो ये है रीडिंग आपके फरवरी के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।